क्या आप भी इंडसइंड बैंक के अंदर अपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हो? तो उससे पहले कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, देखो जब भी आप इंडसइंड बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी मोबाइल नंबर डालोगे वही मोबाइल नंबर आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। बस चेंज क्या होगा, मोबाइल नंबर के आगे 91 होता है, इस अकाउंट नंबर के आगे क्या होगा 91 की जगह 15 आ जाएगा। बाकी जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। नंबर सेकंड, इस अकाउंट को ना ऑनलाइन ही खुलवाना, ऑफलाइन बैंक में जाके मत खुलवाना। अब आप लोग बोलोगे कि भाई क्या बोल रहे हैं, बैंक में मत खुलवाना। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप बैंक में जाओगे ना, एक बच्चे ट्राई भी कर लेना, तो जो बैंक का एम्प्लॉय होगा वो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं करेगा, वो आपका मंथली एवरेज बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि बेसिकली उनके टारगेट होते हैं। तो जो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है ये आपका ऑनलाइन ही ओपन होगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है इनिशियल फंडिंग का। तो बेसिकली जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाओगे तो शुरू में आपको कुछ ना कुछ पैसों की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। जितने ही पैसों की आपने इनिशियल फंडिंग करी है, अकाउंट ओपन होने के बाद उसको वापस यूज कर लेना। बिल्कुल इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखना, कोई भी आपके फालतू के चार्ज नहीं कटेंगे। अब बात आती है कितने की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो देखो हर केस में अलग अलग है। किसी का इनिशियल फंडिंग ऑप्शन 5000 का है, किसी का 10,000 का है, किसी का 500 का है, तो किसी का 2000 का है। तो इनिशियल फंडिंग आपकी कितनी आती है ये आपको अप्लाई करते टाइम ही पता चलेगा। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर ही आता है, लेट सपोज आपने इनिशियल फंडिंग कर दी 5000 रुपए की, पर अब आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो उस केस में आपके 2 से 3 दिन के लिए 5000 रुपए अटक जाएंगे, जिसमें मोड से आपने इनिशियल फंडिंग करी है वो आपका रिफंड आ जाएगा जब तक केवाईसी नहीं होती। अगर केवाईसी हो जाएगी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो जो ये 5000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करें कि हमें इस अकाउंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो देखो इंडसइंड ने अपनी साइट पर क्लियर लिखा है, यहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर इसको अगर ढंग से जूम इन करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तब मिलेगा जब आप अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा रखोगे। अगर आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए तक रखते हो तब यहाँ पर आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है एसबीआई के मुकाबले। एसबीआई यहाँ पर 2.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। बेसिकली बैंकों के अंदर इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर बात आती है डेबिट कार्ड चार्जेस की। देखो अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तब आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे, बट अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर उस डेबिट कार्ड की फीस है 590 रुपए। उसके बाद हम एफडी की बात करें, अगर हम 1 साल 1 दिन की एफडी करवाते हैं तब हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.75%। अब हम यहाँ पर आखिरी पॉइंट की बात करें, देखो अगर आप इंडसइंड की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपके पास मल्टीपल अकाउंट आ जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है और इसे कैसे ओपन करें। तो इसके लिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर आपको नीचे क्लिक करना है।